हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ संधि, जो कि संधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। वो क्लास 6 से लेकर स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ तक कि वो कंपटीशन के एग्ज़ाम तक भी पूछा जाता है। तो आज आप लोग संधि पढ़ेंगे और मैं संधि इतने अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं संधि। संधि नाम से ये स्पष्ट है कि ये कोई ना कोई समस्या को सुलझाएगा। इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोई ना कोई समस्या को सुलझाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर दो का झगड़ा हो गया। क्या हो गया? दो का झगड़ा हो गया। तो उस टाइम कहते कोई नहीं था वहाँ पर संधि कराने वाले। मतलब क्या वो कहना क्या चाहता है कि इसका मतलब ये बता रहा है कोई वो झगड़ा को सुलझाने वाला कोई नहीं था, ये बता रहा है वहाँ पर। तो अब मैं समझूंगा तो बस वही संधि है कि वहाँ पर दो को आपस में क्या करेगा, वो जोड़ेगा, यानी कि दो को मिलाने का कोशिश करेगा, दो को अलग करने का कोशिश कभी नहीं करेगा। तो चलिए संधि। तो संधि का परिभाषा होता है जब दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाते हैं। जब दो निकटवर्ती वर्णों को मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा? समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? चलिए कोई घबराने की बात नहीं, अब सब समझ में आएगा। तो जैसे दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से नया विकार जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ महाजोर उत्सव। अब समझिए आप कि दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है संधि। क्या कहलाता है? संधि। तो अब मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा महा, दूसरा लिखा उत्सव। इस दोनों को मिलाने से नया बना दिए महोत्सव। क्या ये संधि है? बिल्कुल संधि है। लेकिन कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि जब दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाते हैं उससे जो नया विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है संधि। लेकिन सर आपने तो यहाँ पर शब्द लिख दिया, तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए ध्यान से, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि जब दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाते हैं उससे जो नया विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। जब दो निकटवर्ती वर्ण, यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा वर्ण छुपा हुआ है? इसमें छुपा हुआ है आ, और इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें छुपा हुआ है ऊ। जब दो निकटवर्ती वर्ण को हम आपस में मिलाते हैं तो इससे जो नया विकार उत्पन्न होता है, नया विकार क्या उत्पन्न हो गया? ओ का मात्रा बन गया। तो यही तो संधि कहलाया। समझ में आया? समझ में आया कि यहाँ पर क्यों हुआ? समझिए, जब दो निकटवर्ती वर्ण, मतलब इस प्लस वाले साइन के निकट में ये है और निकट में ये है, तो यानी जब इस दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाते हैं उससे जो नया विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संधि। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा महा जोर उत्सव, इसका नया विकार बन गया ओ, तो यहाँ पर क्या बन गया? महोत्सव। क्या बन गया? महोत्सव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि के भेद पढ़ते हैं। कि अब समझिए, संधि हम लोग समझ गए। ऐसे जब भी दो निकटवर्ती वर्ण को मिलाएंगे उससे जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वही संधि कहलाता है। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के संधि के होते हैं तीन भेद। संधि के होते हैं तीन भेद। पहला होता है स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। जी हाँ,
तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। चलिए, ये है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब समझिए ये भेद मतलब क्या होता है। अब भेद का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए संधि के पास बहुत सारा संपत्ति हो गया, संधि एक के पास बहुत सारा संपत्ति हो गया, तो अब बहुत सारा संपत्ति हो गया तो उससे अकेले नहीं संभल रहा है, उससे अकेले अब नहीं संभल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सारी संपत्ति को अपने पुत्रों में विभाजित कर रहा है। किस में विभाजित कर रहा है, अपने पुत्रों में। तो संधि के 3 पुत्र, पहला पुत्र स्वर संधि, दूसरा पुत्र व्यंजन संधि और तीसरा पुत्र विसर्ग संधि। कोई दिक्कत, यही भेद कहलाता है। समझ में आया। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के होते हैं 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलते हैं आगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वरों को आपस में मिलाते हैं, जब 2 स्वर को मिलाने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है स्वर संधि। जब 2 स्वर, अब समझिए पहले स्वर क्या होता है। स्वर, स्वर वर्ण में आते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आए, 10। मतलब अ से लेकर औ तक, री अ से लेकर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हुए वो क्या हुए, स्वर हुए। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब समझिए कि स्वरों की संख्या होती है 11, तो मतलब इस 11 को ही जोड़ने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वही कहलाएगा स्वर संधि। मतलब ये हुआ स्वर प्लस स्वर, मतलब 2 स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है। नया विकार में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आंसर कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। यानी 2 स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा स्वर संधि। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दे, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है देव जोर आलय, देव जोर आलय। अब यहाँ पर समझिए, मैंने कहा कि 2 स्वरों के मिलाने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है संधि। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें नहीं कुछ छुपा है तो अ छुपा है। इसमें क्या छुपा है, अ छुपा है। ये अ हमारा क्या हुआ, क्योंकि वो जब हुआ तो ये हमारा देखिए व प्लस अ, तब जाके न बनता है पूरा वो। समझ रहे बात को। जब ये आधा वो यानी हलंत लगा दिए तो ये आधा वो कहलाता है। ये आधा वो उसमें अ मिला दिए तब जाके ये पूरा व्यंजन बना, तब जाके न पूरा ये वो हुआ। समझ में आ रहा है। तब जाके ये क्या हुआ, वो हुआ। तो अब समझिए कि जब मैं अ, इसमें क्या छुपा हुआ है अ, और इसमें क्या छुपा हुआ है आ। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें आ है। तो जब 2 स्वरों के मिलने से नया विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, स्वर संधि। तो 2 स्वरों के मिलने से नया विकार, क्या आंसर आएगा इसका, आ आएगा। तो जब 2 स्वरों के मिलने से नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्वर संधि। कोई दिक्कत। चलिए अब इसका ऑपरेशन खत्म। अब किसका ऑपरेशन करेंगे, अब ऑपरेशन करेंगे व्यंजन संधि का। किसका, व्यंजन संधि का। देखिए इसमें पढ़े थे स्वर के बाद स्वर, यानी 2 स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन वर्ण के बाद चाहे व्यंजन आए या स्वर आए फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो व्यंजन के अंगने में व्यंजन का ही काम होगा, दूसरा का नहीं। व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन आए या स्वर आए फर्क नहीं पड़ता है।
व्यंजन वर्ण के बाद यदि व्यंजन आए, यानी व्यंजन के बाद यदि व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा? वही कहलाता है हमारा व्यंजन संधि। वही क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। मतलब ये हुआ कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है कि ई हमारा कौन है, उसका जो पहला वाला है, ये दो, जब ये प्लस के अगल बगल में एक लेफ्ट एक राइट है ना, तो प्लस के साइड में यदि हम देखेंगे कि पहला वाला हमारा क्या है, अरे देखेंगे ये हमारे पहचान का है कि नहीं है। अगर ये हमारे पहचान का है तो फिर यही होगा व्यंजन, और ये हमारे पहचान का स्वर हो गया तो ये हो जाएगा स्वर संधि। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देख लिए कि हमारे पहचान का ये कौन है, ये पहला वर्ण जो है, ये पहला, इस दोनों के बीच में ये पहला में क्या हमको मिल रहा है? यहाँ पर पहला में मिल रहा है कि हमको स्वर है। क्या है? पहला में मिल रहा है स्वर है। ओ स्वर है तो ये स्वर संधि का होगा। स्वर है तो ये कौन सा संधि का होगा? ये स्वर संधि का होगा। हाँ, इसमें देखिए, इसका खोजिए तो इसका पहला क्या है? व्यंजन। जैसे मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, दिक जोर पाल। आप समझिए, दिक दिक जोर पाल। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? दिक जोर पाल। अब यहाँ पर तो मैंने क्या खोजा था? स्वर। जब ही हमको स्वर मिला तो हम बोले हो ये तो स्वर संधि का है। जब ही हमको पहला मिल गया स्वर तो मैं क्या समझा कि ये तो स्वर संधि का है। अब यहाँ पर जब हमको देखेंगे कि यहाँ पर मेरा पहला क्या है, पहला जब हम खोज रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए कि पहला यहाँ पर मेरा कुछ और मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है? पहला मिल रहा है व्यंजन। पहला क्या मिल रहा है? पहला मिल रहा है व्यंजन। तो मैंने क्या पढ़ा यहाँ पर कि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर आए तो इसको हम देखेंगे क्यों कि व्यंजन है कि स्वर है। जब हमको कुछ भी आए, ऑप्शन दे रहा है तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यंजन के बाद कुछ भी आए ना, तो पहला देखो ना भाई क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? पहला व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, कौन सा संधि कहलाएगा? वो व्यंजन संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग का साइन होता है, विसर्ग का साइन होता है ऐसा। विसर्ग का कैसा साइन होता है? ऐसा। किसी भी अक्षर के या बाद ऐसे भी साइन जो होता है, ये विसर्ग का साइन कहलाता है। ठीक है, इसका उच्चारण ह हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्चारण ह हो जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे विसर्ग के बाद यदि, वही इसी वाला फार्मूला पे सेट करेंगे, विसर्ग के बाद व्यंजन आए या फिर स्वर आए, फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोले कि विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आए या स्वर आए, फर्क नहीं पड़ता। उसके मिलने से जो नया विकार उत्पन्न हो जाएगा, नया विकार, समझ जाइए, नया विकार, उसके मिलने से जो नया विकार उत्पन्न हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत? मतलब विसर्ग के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि हमारा ये जो पहला वाला है ये क्या है? ये क्या है? ये विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि, ये व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि। जैसे मैं देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। नि जोर रोग। मैंने क्या लिखा? नि जोर रोग। इसका आंसर हो जाता है निरोग। तो आंसर क्या होता है वो समझना ही नहीं है, पहले ये समझिए, पहचानना सीखिए कि ये क्या है? नि जोर रोग। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? विसर्ग। यहाँ पर है विसर्ग। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर आए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद वो क्या है? इसमें ओ छुपा हुआ है। ओ मतलब क्या? ओ मतलब स्वर। ओ मतलब क्या? स्वर। यानी विसर्ग के बाद चाहे वो व्यंजन आए या स्वर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे जो भी आंसर आए वो क्या कहलाएगा? हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। मतलब हम क्या सीखे कि स्वर संधि में होता है दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब देखिए दो यहाँ पर, अब इसमें क्या समझना है हमको कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर
व्यंजन के बाद व्यंजन रहे या स्वर रहे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में पढ़े हैं, विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है विसर्ग संधि। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए अब एक चीज़ छूट गया है उसे भी मैं बता देता हूँ। संधि विच्छेद, वो होता है संधि विच्छेद। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा महोत्सव, मैंने यहाँ पर अभी कुछ लिखा था, चलिए महाजोर उत्सव, इसका आंसर क्या बनता है, महोत्सव। इसका आंसर क्या बनता है, महोत्सव। अब समझिए कि ये महोत्सव हमारा क्या है, ये हमारा संधि है। क्या है, संधि है। ये यहाँ पर मिल गया है, दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये दोनों मिल गया है। मतलब समझिए कि ये क्या हो गया है, यहाँ पर मिल गया है, तो ये मिल गया तो ये क्या हो गया, संधि। और ये दोनों अलग अलग है तो क्या हो गया, संधि विच्छेद। इसी का नाम है संधि विच्छेद। इसका क्या नाम है, इसका नाम है संधि। इसका नाम क्या है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद। इसका नाम क्या हो गया, संधि। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।